बुद्धि को स्थिर कैसे करें। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 13वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। व्यवस्यात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अनुवाद: जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इस श्लोक में भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन खाते पीते उठते बैठते केवल अपने बिजनेस के बारे में सोचता है कि उसके आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसी तरह जिस भक्त की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है या जिसकी बुद्धि दृढ़ होती है वो हर समय केवल कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के बारे में ही सोचता रहता है। क्योंकि पिछले कई श्लोकों से ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि हम आत्मा इस शरीर से भिन्न है, वो शारीरिक चेतना से बाहर निकलकर खुद को पूर्णतः कृष्ण चेतना में लगाता है। क्योंकि वो समझ जाता है कि कृष्ण की भक्ति करने से उसके अन्यों के प्रति सारे कर्तव्य स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृत होए, और वो जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूर्णता कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। इसके विपरीत जो अव्यवसायी है, यानी कि जिसका एक व्यवसाय या एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है, जो शारीरिक चेतना में ही निमग्न रहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं रह पाता और कई तरह की इच्छाओं के कारण उसकी बुद्धि कई शाखाओं में बटी रहती है। बहुशाखा ही अनंताश्च। मन को एक निर्धारित लक्ष्य की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो जैसे अर्जुन ने साक्षात श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया, हमें भी श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के शरणागत होना चाहिए, जो हमें हमारे स्वभाव अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए नियुक्त करेंगे। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। चैलेंज में पार्ट लेने के लिए इस प्रश्न का उत्तर अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवद रानी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।